प्रॉपर्टी गुरु में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारी के साथ साथ हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सारे सवालों के जवाब। अब चाहे आप दिल्ली मुंबई में रहने वाले हों या फिर आप हों विशाखापट्टनम से, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स देश के हर प्रॉपर्टी मार्केट पर निवेश से जुड़ी हर बारीकियों पर डालेंगे नजर। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है JLL के नेशनल फर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम। मोहम्मद साहब, स्वागत है आपका। चलिए फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले व्यूअर नीरज नयन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। नीरज, हाय, क्या सवाल है आपका? हाय नेहा, हाय असलम। मेरा सवाल ये है, हाँ। मैं प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूँ सेंट्रल नोएडा, स्पेसिफिकली इन सेक्टर 79 सिक्का मात्रा। सो मेरे को बिल्डर का रेपुटेशन, कंस्ट्रक्शन और मतलब पता करना है कि हाउ द बिल्डर इज। तो किसी प्रॉपर्टी पे आपने जीरो डाउन किया है वहां पे? हाँ, सिक्का की मात्रा। सिक्का की मात्रा, ओके। 79। ओके, तो ये आप निवेश के लिहाज से देख रहे हैं? निवेश नहीं है, मेरे मतलब कि रेसिडेंस पर्पज के लिए। ओके, क्या कहेंगे? नीरज जिस एरिया में ढूंढ रहे हैं और स्पेसिफिकली उन्होंने कहा सिक्का की मात्रा, इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, आज की मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर डेवलपर के बारे में कमेंट करना आई थिंक इट्स नॉट राइट। एंड सिक्का नाम अच्छा है वहां पे, और जो प्रोजेक्ट आपने आइडेंटिफाई किया है उसमें जो एमिनिटीज वगैरह दे रहे हैं वो इस बजट के लिए काफी अच्छी हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई इश्यू होना चाहिए। लेकिन हाँ, देखिए NCR का पूरा मार्केट काफी मुश्किलों से गुजर रहा है, और उसके चलते हुए आई थिंक थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो उसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी तो यही रहेगा कि आप एक वो डिलेड पेनल्टी क्लॉज का जो एक एग्रीमेंट में डालना चाहिए वो ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि रेरा आ रहा है। रेरा हम सब देख रहे हैं कि आई थिंक 1 मई से आ जाएगा, तो उससे पहले भी आई थिंक डेवलपर्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं इस तरह के क्लॉजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने एग्रीमेंट्स वगैरह में। तो मेरी राय इसमें यही होगी कि आप अगर अभी उसे फाइनल कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो डेफिनेटली वो देखिए कि अगर जो भी डेवलपर कमिट कर रहे हैं आपकी पोजीशन देने के लिए, तो उसमें अगर वो डिले हो जाता है तो उसकी क्या पेनल्टी रहेगी और उसके लिए आपके लिए क्या बचाव के रास्ते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक सेक्टर 79 की बात की है, देखिए पूरा NCR अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है इस टाइम बाय करने के लिए। तो अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको अच्छी डील मिल सकती है कि आप डेवलपर के साथ कुछ नेगोशिएट करें, क्योंकि इन्वेंट्री काफी पाइल्ड अप हो गई है, सेल्स नहीं हो रही है, तो आपको अच्छा है कि अच्छी डील भी मिल सकती है। तो ये रीसेल वैल्यू में फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कितनी वहां पे प्रॉपर्टी पाइल अप हो गया। बिल्कुल, देखिए रीसेल में अभी तो प्रॉब्लम आएगी, तो अभी मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी काफी वहां प्रॉपर्टीज हैं। तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वहां अगर कोई रीसेल प्रॉपर्टी आपको अच्छे दाम में मिल रही है, क्योंकि काफी इन्वेस्टर बहुत डेस्परेट है सेल करने के लिए, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा ये आपको यही व्यू होगा कि 79 थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें हमने लास्ट क्वार्टर में देखा थोड़े प्राइसेस करेक्ट हुए हैं अप टू 4% तक। तो मेरी राय ये होगी कि आप थोड़ा नेगोशिएट करेंगे तो डील काफी अच्छी बन जाएगी। और आपने बोला है कि आपको रहने के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो रहने के लिए कोई मार्केट टाइम कभी नहीं किया जाता। आपको रहना है, आपने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली, आपको अच्छी लग रही है और सारा ड्यू डिलिजेंस आपने कर लिया है, तो आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए गो अहेड यहाँ पर निकल कर आ रहा है मोहम्मद की तरफ से। लेकिन हमारे अगले जो कॉलर हैं, व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जावेद मनियार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से। जावेद साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जावेद जी, अपना सवाल पूछिए। पहले तो मैं आप CNBC का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स फॉर माय क्वेश्चन। जी शुक्रिया, आप हमारा शो देखते हैं और आप ही के सराहना की वजह से हम लोग माशाल्लाह इतना उठ पा रहे हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैंने इंडिया बुल्स के अंदर जास्मिन प्रेस के अंदर 1200 स्क्वायर फीट का 5,500 से फ्लैट बुक किया हुआ है। उसका पोजीशन 2019 में है। तो आगे उसका फ्यूचर कैसा रहेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? ओके, न्यू बॉम्बे के अंदर इंडिया बुल हाउस। राइट। पनवेल की ये प्रॉपर्टी इंडिया बुल्स पार्क के बारे में जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लगता है सही है? आई थिंक ये इंडिया बुल ग्रीन्स की बात कर रहे हैं। आपने जो जावेद साहब लिया था 5,500 में, तो अभी रेट एक्चुअली आपने बताया नहीं कि कब आपने लिया है, क्योंकि अभी जस्ट ही लिया हुआ है। हाँ, तो देखिए आपका बेटर हो गया रेट तो, क्योंकि अभी जो वो कोटेड रेट है वहां पे वो 5,700 का है। हो सकता है कुछ आपको नेगोशिएट करके 5,500 में डेवलपर ने दिया होगा, क्योंकि आजकल मार्केट ही ऐसा है कि ये बायर मार्केट हो गया है, रादर सेलर
मार्केट। तो प्रोजेक्ट अच्छा है उनका, लेकिन बस यही था कि कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन आई थिंक वो अभी रिजॉल्व हो गई हैं उनकी। और जो उनका फर्स्ट फेज वगैरह था वो 2018 वगैरह में, या फर्स्ट फेज सॉरी 2017 में वो लोग प्रदर्शन देने की बात कर रहे हैं मई जून में, लेकिन रिमेनिंग जो है वो 2018 और 19 की बात है। देखिए ओवरऑल पनवेल मार्केट काफी अच्छा है, उसमें जो फ्यूचर की पोटेंशियल है वो काफी स्ट्रांग है। और अभी जिस तरह से एयरपोर्ट का काम आगे बढ़ गया है और जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उसमें फाइनलाइज हो गए हैं, तो ये बहुत तेजी से काम आगे बढ़ेगा। अभी जो बीएमसी के इलेक्शन हमने देखे अभी हो गए हैं, उसके बाद ये सब चीजों में काफी चीजें जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वो काफी आएंगे। न्यू बॉम्बे को पूरे को ही वो लोग काफी उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें मेट्रो हो चाहे कनेक्टिविटी हो और आपकी नवा शिवाय मेट्रो लिंक रोड हो, सब चीजों को वो लोग काफी ध्यान दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी एम्फेसिस है। तो ओवरऑल चलते हुए फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा है। एक बात जरूर है कि आपने जब अभी बाय किया है तो प्राइस मुझे लगता है इस मार्केट में पीक पर है, तो फ्यूचर थोड़ा आपको इस पे पेशेंस रखना पड़ेगा। और एनी इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट उसका होराइजन 5 से 7 साल आपको रखना ही चाहिए। तो मेरी राय अगर आप उसे 5 साल होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। चलिए, तो जावेद साहब, जैसा कि असलम साहब ने यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, गो दे दिया है लोकेशन के लिहाज से, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर आपको अच्छे रिटर्न्स 5 to 7 years डाउन द लाइन मिल जाएंगे। असलम साहब, एक ईमेल हमें आया है दिल्ली से, जयप्रीत सिंह ने ये सवाल भेजा है। भिवंडी के रीगल स्क्वायर में इन्होंने चेक किया है 3780 के भाव से 830 स्क्वायर फुट का इन्हें 2 BHK मिल रहा है। अब पहले तो ये इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि भिवंडी एज अ प्रॉपर्टी मार्केट इसका फ्यूचर कैसा है। देखिए पहले एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। भिवंडी क्योंकि इसका काफी अभी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है। हिस्टोरिकली थोड़ा एक हम लोग उसको देखते थे लूम्स का एरिया जहाँ पे कपड़े बुने जाते थे, वो सब एरिया था, डोमिनेटेड बाय फैक्ट्रीज थी। अभी धीरे धीरे वो पूरा एरिया अब इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो काफी लॉजिस्टिक पार्क्स वहाँ पर हमने देखे हैं, तो उससे पूरा एरिया काफी डेवलप हो रहा है। इकोनॉमिक ड्राइवर्स वहाँ पे प्लेस हो गए हैं, लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और पूरा एरिया को डेवलप भी किया जा रहा है मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी उस पर काम हो रहा है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि घोड़बंदर के बाद भिवंडी ही एक एरिया है जो अब लोग ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। अभी घोड़बंदर हमने देखा ऑलमोस्ट पूरा कवर हो चुका है, तो अभी और उसमें जो रेट्स हैं वो भी इतने काफी हाई हो गए हैं कि अभी जो एक मिडिल क्लास जनता है वो वहां नहीं ले पा रही है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो वो अब भिवंडी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए इसका फ्यूचर काफी पोटेंशियल है, बिकॉज एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि अगर घोड़बंदर में ऑलरेडी रेट यहाँ आ गया है और जैसे डिमांड वहाँ इंक्रीज होगी तो फ्यूचर में उसकी जो अप्रिसिएशन है वो पोटेंशियल घोड़बंदर से भी ज्यादा हो जाती है। यानी कि एरिया वाइज तो चॉइस सही है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात कर वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस शो में मोस्टली भी अवॉइड की एक पर्टिकुलर उसके बारे में बात करना, लेकिन जो उन्होंने प्रोजेक्ट फाइनल किया है वो इस एरिया का एक अच्छा प्रोजेक्ट में गिना जाता है। जो रेट्स है वहाँ पे जो इनको रेट के अंदर भी मिला है वो रेट भी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई इश्यू होना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि प्रोजेक्ट अच्छा है और डेवलपर भी अच्छा है। अगेन बार बार हम हर शो में यही बोलते हैं कि आप प्लीज थोड़ा सा जो उनका पोजीशन है और जो उनके अप्रूवल्स हैं, हाँ, बिकॉज आपका नाम ठीक है, सारे डेवलपर सब अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने तरीके से उसको जस्ट बाय चांस पे ना छोड़ें और आपकी जो अप्रूवल लिस्ट है, जो अप्रूवल्स होते हैं, जरूरी अप्रूवल्स होते हैं, वो पूरे आप देख लीजिए, चेकलिस्ट क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और डिले जो है वो ना हो, उसके लिए आप थोड़ा प्रिकॉशंस ले लीजिए। ओके, चलिए हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी गुरु में जो ब्रेक के बाद लौटेंगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है JLL के नेशनल फर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बंगलुरु से हमारे साथ फोन लाइन पर अब आशीष सोनी जुड़ चुके हैं। आशीष, हाय, क्या सवाल है आपका? या हाय, एक्चुअली मुझे पूछना था, मैं अभी बैंगलोर में हूँ, तो जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, और जयपुर मेरा नेटिव प्लेस है। वहाँ पर मैंने अजमेर रोड पे सुपर शू गार्डन सिटी में एक 3 BHK फ्लैट बुक करा है। ओके। तो एज एन इन्वेस्टमेंट, तो मुझे यही पूछना था कि वहाँ पर एज एन इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या फिर बैंगलोर में मैं अपॉर्चुनिटीज देखूं, और साथ में जो वहाँ पर महिंद्रा SEZ जो बन रहा है, तो वहाँ पर मतलब बेसिकली मेरे को रेंट और इसके लिए उसको अगर मैं रखूं तो वो कब तक डेवलप हो जाएगा? ओके, बेसिकली ये क्वेश्चन था। ऑलराइट, तो ये दो अलग अलग सिटीज के बारे में। अजमेर रोड पे ये खरीद चुके हैं 3 BHK, 2400 का भाव है, 3 साल में इनको पोजेशन मिलेगा। अब तो ये उसके बारे में जानना चाहते हैं, दूसरा बैंगलोर के मार्केट को भी समझना चाह रहे हैं।
देखिए, आपने बहुत ही दो एक्सट्रीम मार्केट के बारे में बात कर दी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपकी जगह हूं तो मैं बैंगलोर प्रेफर करूंगा। लेकिन जैसे आपने बोला है कि आपका वो नेटिव प्लेस है और ऑलरेडी आपने शायद इन्वेस्ट कर दिया है, तो फिर मुझे लगता है कि ये भी कोई बुरा चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आपको शुरू में दोनों में चॉइस होता तो डेफिनेटली बैंगलोर ही ज्यादा अच्छा रहता, अगर प्योर इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। फ्यूचर में आपको जाके वहां रहना है तो जयपुर इज अ बेटर सिटी बिकॉज आपका नेटिव प्लेस है। सो जयपुर के बारे में बात करें तो अजमेर रोड पे जैसे आप जानते हैं कि महिंद्रा SEZ बन रहा है, उसके साथ साथ ये पेरिफेरल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के काफी पास है अजमेर रोड। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसके होकर जा रहा है, तो उसके चलते हुए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रोथ उस पूरे कॉरिडोर में बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, ये सब की जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी प्लान्ड है वहां पे। काफी बड़े बड़े डेवलपर्स वहां पे इस टाइम ऑलरेडी एक्टिव हैं और वहां पे जो डिमांड है वो मिड सेगमेंट से लेकर लग्जरी अपार्टमेंट्स का काफी है और ये सारे डेवलपर से केटर भी कर रहे हैं। तो फ्यूचर काफी ब्राइट है। लेकिन डेफिनेटली जो आपको रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात किया तो आपको बैंगलोर एनी डे काफी अच्छे रिटर्न्स देगा बनस्बत आपके जयपुर के। लेकिन 2400 में आपको बैंगलोर में 3 BHK नहीं मिलेगा जो भी बजट में आपने यहाँ लिया है। तो दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तो आपको डिसाइड करना है। वैसे आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है तो मुझे लगता है आपको स्टिक रहना चाहिए और ये फ्यूचर में जयपुर के लिए अंदर बहुत पोटेंशियल है। बस यही है कि पूरा इंडिया इस टाइम थोड़ा सा स्लो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, लेकिन जब एक बार मार्केट शुरू होगा तो हम जो मेन सिटीज के बारे में बात करते हैं उसके बाद जयपुर ही का नंबर है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो डेफिनेटली आपको रिटर्न्स मिलेंगे। पेशेंस इज द की ओवर हियर, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। असलम साहब, जयपुर से ही एक और सवाल है। राकेश कुंटल साहब ने अपना हमें जो सवाल है ईमेल के जरिए भेजा है। अब यहाँ पर इन्होंने 2-3 प्रॉपर्टीज को देखा है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे। सिद्धा ग्रुप का सिद्धा आंगन प्रोजेक्ट इन्होंने देखा है, 70 लाख में 4 BHK डुप्लेक्स विला है। अब फोकस ही डुप्लेक्स विला पर ही कर रहे हैं। और जगतपुरा रोड पर एक महिमा ग्रुप का महिमा कुपाल प्रोजेक्ट है, 53 लाख में 3 BHK डुप्लेक्स विला। अब ये जानना चाह रहे थे कि खुद के रहने के लिए इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है या कोई और भी इसके अलावा देख सकते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं है इनका, खुद के रहने के लिए पूछ रहे हैं। ओके। तो देखिए, दोनों ही जो लोकेशन आई थिंक एक अजमेर रोड के पास ही है इनका। अच्छा। और दूसरा जगतपुरा भी काफी फेमस लोकेशन है जयपुर का। और जो उसकी लोकेशन है वो काफी अच्छी है, सेंट्रिक है, थोड़ी मेट्रोज वगैरह काफी पास है वहां से और सिटी एरियाज जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी अच्छा है। इसके बनस्बत आपका जो दूसरा है वो अजमेर रोड पे होने की वजह से उसका फ्यूचर काफी अच्छा है। तो पोटेंशियल वाइज अगर मैं आपको रहने के लिए बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर आप खुद के रहने के लिए कर रहे हैं और आपको जो आपका प्लेस ऑफ वर्क है अगर उससे कंपेयर करें तो आपको चॉइस करना इजी रहेगा। अगर आपका प्लेस ऑफ वर्क ज्यादा जगतपुरा के पास है तो जगतपुरा में लीजिए, अदरवाइज अजमेर रोड एनी डे बहुत अच्छी लोकेशन है और फ्यूचर उसका जो अप्रिसिएशन का है वो उधर ज्यादा रहेगा। मेरे ख्याल से प्राइस में डिफरेंस है आपके दोनों में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मेरी माने तो आप अजमेर रोड वाला लोकेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। फ्यूचर उसका ज्यादा अच्छा है और वो जो एक नए अजमेर की तरह पूरा डेवलप हो रहा है एरिया, तो वहां पे आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे और फ्यूचर में जो एमिनिटीज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगी, वो बेटर होगा उसमें। चलिए, इसी नोट पर हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है JLL के नेशनल फर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम। चलिए, हमारे अगले कॉलर का सवाल लेते हैं। पैतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कुमार साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मुझे 2 BHK फ्लैट चाहिए। मेरा बजट है 20 से 25 लाख के बीच में। मुझे चाहिए ग्रेटर नोएडा NH24 पे, नोएडा में, या नोएडा, ग्रेटर नोएडा और NH24 पे मैंने फाइनलाइज किया है लोकेशन। ओके। और इसमें चाहिए 20 से 25 लाख का मेरा बजट है। तो आप ये रहने के लिए देख रहे हैं पैतोष जी या फिर निवेश के लिए? नहीं, रहने के लिए देख रहे हैं। रहने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? इनका चॉइस काफी वाइड है, तो इसमें बेस्ट रहने के लिए कौन सा रहेगा? आई थिंक आप रहने के लिए ले रहे हैं। पहले तो आपने अच्छा किया कि आप इस टाइम खरीद रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा टाइमिंग है इन्वेस्टमेंट करने का। ये आपने रहने के लिए अगर आप खरीदने के लिए देख रहे थे, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि अभी आज के डेट में आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी। तो मेरे व्यू में आपको ग्रेटर नोएडा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके बजट में उसमें आपको 1 या 2 BHK दोनों ही मिल सकते हैं। उसमें मैं 2-3 ऑप्शन आपको बोल सकता हूँ, जैसे आप SK ग्रीन आप देख सकते
सकते हैं जो वेस्टर्न ग्रेटर नोएडा में है, तो उसमें अभी आपको 17 से 18 लाख तक के बीच में 1 BHK मिल जाएगा। और अगर आप लोन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 2 BHK भी आ सकता है, अगर आप उसमें लोन भी थोड़ा ले लेते हैं तो। सो उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। या फिर आप अजनारा का खेल गांव है ग्रेटर नोएडा में, वहां पर आप 2 BHK ही आपको 24 लाख के अंदर में आ जाएगा। तो जिनको बजट है उसके अंदर ये हो जाता है। बट फिर भी प्रियतोष बस यही आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपना ये ड्यू डिलिजेंस अच्छी जगह कीजिएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो NCR में अभी जो जितने भी इंसिडेंट्स आ रहे हैं वो मोस्टली ऐसे हैं कि जहां पे डेवलपर कुछ आधा ही प्रोजेक्ट बना के चले गए हैं या फिर बहुत डिले कर रहे हैं या बना नहीं रहे हैं। तो वो सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। तो मेरे आपको एक एडवाइस ये है कि आप इससे एक काम कीजिए कि आप एक लोन के लिए अप्लाई कर ही दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि जो लोन बैंक वाले लोग होते हैं वो जाके उसकी प्रॉपर्टी की लोन देने से पहले पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस कर लेते हैं। तो उसमें वो पूरा आपका चेक कर लेंगे कि वेदर उसमें सारे अप्रूवल्स आ गए हैं, जो लोकेशन है वो ठीक है, गवर्नमेंट की जो अप्रूवल्स हैं, जो NOCs हैं वो सब ले ली गई हैं, तो वो सब हो जाएगा। साथ के साथ आप भी ध्यान रखिए कि उसमें आपके जो एग्रीमेंट होगा उसमें हम दोबारा कह रहे हैं ये बात कि आप उसमें देखिए कि उसमें डिलेड पेनल्टी का क्लॉज होना चाहिए कि अगर डेवलपर आपको निर्धारित समय में आपको नहीं दे पा रहा है आपका पोजीशन, तो उसके उसमें आपके क्या उपाय हैं आपके सेफगार्ड्स के लिए, या आपको कुछ पेनल्टी या कुछ कॉम्पनसेशन वहां मिल रहा है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है उन सभी लोगों के लिए जो इस टाइम अपना घर खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़ी सावधानी बरत कर आप अच्छी जगह निवेश कीजिए, डेफिनेटली इसको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे और आपका अपना घर हो जाएगा। असलम साहब, आपने ग्रेटर नोएडा की तरफ फोकस किया, क्या नोएडा में इस प्राइस पॉइंट पे घर नहीं मिल रहे हैं या क्या सिचुएशन? नोएडा जैसे कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो गया है इन टर्म्स ऑफ ऑल योर इकोनॉमिक ड्राइवर लाइक IT पार्क्स वगैरह सब हैं, तो वहां चलते हैं, वहां रेट्स इतने ज्यादा कम नहीं है। इनका 24 से 30 लाख में 1 और 2 BHK उधर मिलना मुश्किल है, ग्रेटर नोएडा में उनको मिल जाएगा। तो मैं उन्हें नोएडा एक्सटेंशन भी जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा में मिलते हैं तो उनको बेटर हो जाएगा। प्राइस पॉइंट के लिहाज से ग्रेटर नोएडा इनके लिए बेहतर होगा। असलम साहब, एक ईमेल आया है, अमनदीप ने मुंबई से ही हमें अपना सवाल भेजा है। इनका सवाल काफी डीप है। अब ये पूछ रहे हैं कि 10 साल पहले माडा का फ्लैट बेचा जा सकता था। ओके, अब 10 साल इनके पास ऑलरेडी एक फ्लैट है, 10 साल पूरे होने में अभी और 4 साल बाकी हैं, 6 साल हो चुके हैं। क्या एफिडेविट बनाकर सेल डीड रजिस्टर्ड करवा सकते हैं? और इन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो घर इन्होंने लिया इनको माडा लॉटरी में नहीं मिला है और पुरानी बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन किया है। ओके, तो काफी कॉम्प्लेक्स है। माडा के अंदर ही आता है वो। अच्छा, क्योंकि ये अगर माडा की ही स्कीम है और माडा का ही एक्चुअली वो लैंड बिलोंग्स टू माडा, तो उसके ऊपर जो भी बना है अगर तो अगर आप लॉटरी में लें या नहीं लें, जी अगर वो माडा के रूल में है तो माडा रूल अप्लाइज ऑन दैट। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि पहले माडा ही बिल्डिंग हो और डेवलपर ने या किसी ने भी रिकंस्ट्रक्ट करके ही माडा की लिए बनाया या माडा वालों ने बनाया, वो क्लियर नहीं है हम लोगों को। तो अभी इसको ऐसा कंसिडर करके कि ये माडा का फ्लैट है, उसके ऊपर हम लोग अपना आंसर दे देते हैं बिकॉज ईमेल है। सो देखिए, इसमें 2015 में एक सर्कुलर आया था गवर्नमेंट का जिसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि माडा के फ्लैट्स अब वेदर 5 साल हुए हों, 6 साल हुए या 10 साल हुए, वो ओपन मार्केट में नहीं बेचे जाएंगे। उसमें ये डिसाइड हुआ है या उसमें ये इंस्ट्रक्शन है क्लियरली कि अगर किसी को माडा फ्लैट है उनके पोजीशन में और उनको बेचना है तो वो सिर्फ माडा को ही जाके बेच सकते हैं। और उसमें जो प्राइस पॉइंट होगा वो रेडी रेकनर, जो करंट रेडी रेकनर है उसमें से उनको देखना पड़ेगा जो रेट्स हैं अभी, क्योंकि रेडी रेकनर रेट्स भी ऑलमोस्ट मार्केट रेट के आसपास पहुंच गए हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है आपको इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपको माडा में ही जाके इसे सबमिट करना पड़ेगा और माडा वालों को ही ये वापस बेचना होगा। आप इसे ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते बिकॉज ये बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस में भी चले गए हैं कि कोई भी माडा का फ्लैट आप नहीं रजिस्टर या उसको स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करते, उससे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसे करने की कोशिश भी करता है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो बेटर यही है कि आप इन सब चक्करों में ना पड़ के आप माडा ऑफिस जाइए, वहाँ इंक्वायरी कीजिए। आई थिंक आपको बेटर गाइडलाइंस वहाँ मिल जाएंगे। तो क्या इसके लिए भी 10 साल वेट करना पड़ेगा? नहीं, वो आप अभी जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं। लेकिन जिसको कोई चेकलिस्ट है जिसका ध्यान इनको देने की जरूरत है? वही मैंने बोला, इसलिए इनको माडा ऑफिस जाना पड़ेगा। उसमें जो रूल यही कहता है कि इनको माडा को ही वापस सेल करना पड़ेगा और वो भी एक लंबा प्रोसेस रहेगा। तो अगर आप शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा टाइम जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा प्रॉपर्टी गुरु का सवाल जवाब का ये
सिलसिला यहीं खत्म होता है। असलम साहब, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे दर्शकों की जो प्रॉपर्टी से जुड़ी उलझने हैं वो सुलझाने के लिए। तो प्रॉपर्टी गुरु में आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और सवालों के जवाब। अपना सवाल आप हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। साथ ही आप अपना पता, फोन नंबर उसमें जरूर लिखें ताकि हम आप तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।